राम राम जय सीताराम। प्रेमी प्रभु भक्तों, सभी सनातनियों, जैसा आपने वीडियो के बैनर में पढ़ा बिल्कुल सत्य है। सिर्फ आपको सुनना और सोचना है। पक्के इरादे के साथ आपको किसी के पास नहीं जाना, कोई तंत्र विद्या नहीं करना, कोई पैसा खर्च नहीं करना। केवल अपना विचार पक्का करके सिर्फ सुनना है और इसको सुनने के लिए सिर्फ लक्ष्य बनाना है। इसमें जो कहीं कुछ ऐसा नहीं कि आपको किसी गुरु के बारे में बताया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं। हमारे सनातन धर्म में जिस नाम को सर्वोपरि रखकर मुनियों ने, देवी देवताओं ने भी जिस नाम का जाप किया है, उस नाम की महिमा का वर्णन होगा। और आपने अच्छे से सुना होगा, श्री रामचरितमानस एक महान ग्रंथ जिसको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये अति उत्तम विचार होंगे। आपको सिर्फ सुनना है। राम नाम जिसको सभी दैवीय शक्तियों ने जपा है और जिसकी महिमा को भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने भी सुना व सुनाया, जिसका उल्लेख बहुत अच्छी तरीके से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। और उसमें जो अनेकों प्रसंग हैं जिनको आप सुनेंगे तो सुनने से आपको लगेगा कि बेशक आपने चाहे कितनी भी बार अखंड रामायण को सुना या अखंड रामायण में आपने भाग लिया, लेकिन वो सभी चरित्र जो आप सुनेंगे तो क्योंकि सुनने में थोड़ा सा फ़र्क होगा। तुलसीदास जी ने उसको अवधी भाषा में लिखा है और संस्कृत के श्लोक हैं जिनका ज्ञान हमको होता नहीं। हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, किंतु उसका अर्थ नहीं समझ पाते। इसलिए हमको ये नहीं पता लग पाता कि वो क्या, कौन सा प्रसंग है, कौन सा प्रसंग पढ़ा जा रहा है, कौन सा प्रसंग हमने पढ़ा। यहाँ तक कि और संपूर्ण श्री रामचरित्र को सुनने से ही उसका फल होता है। और श्री राम जी का चरित्र तो हम सुनते ही सुनते हैं, लेकिन रामचरितमानस में इतने इतने अच्छे प्रसंगों को लिया गया है। उन सभी प्रसंगों को आप पूरा देखिए। अवधी भाषा में जो तुलसीदास जी ने लिखा है, उन दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा और श्लोकों को तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे। साथ में उनका जो अर्थ है, उन अर्थ को सुनने के लिए वैसे अगर सुना जाए तो वो कम से कम 2 से 3 दिन में संपूर्ण हो पाएगा। लेकिन हमने जो इस चैनल को बनाया वो सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाया कि सभी लोग बहुत आसानी से संपूर्ण उस श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित सुन सकें और उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकें। इसका अपार फल है, क्योंकि देखिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। निश्चित रूप से दुख दूर होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देखिए इस ग्रंथ को कलयुग में ही लिखा गया। और कलयुग में भगवान हनुमान जी ने, जो प्रभु श्री राम जी के बहुत बड़े कृपा पात्र, बहुत बड़े उनके भक्त थे, उन्होंने तुलसीदास जी को अनेकों बार दर्शन दिए थे और अनेकों बार उस रचना को लिखने में सहयोग किया था। तो इस ग्रंथ के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी, इसको सुनने में, पढ़ने में बहुत बड़ा पुण्य फल है, जिसके लिए आपकी सुविधा के मुताबिक सैकड़ों भाग होंगे। लेकिन उन सैकड़ों भाग में हर भाग पे नंबर 1 तो नंबर लिखा होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5।
इस तरीके से सैकड़ों भाग होंगे और प्रत्येक भाग का जो समय होगा वो मात्र 20 से 35 मिनट का समय होगा, जिसको आसानी से आप ऑफिस से जाने के से पहले या ऑफिस से आने के बाद में आसानी से उसे सुन सकते हैं। तो सिर्फ ये अपने कल्याण के लिए भी और जन कल्याण के लिए भी, और कलयुग में इस राम नाम की महिमा, इस रामचरितमानस का बहुत बड़ा पुण्य फल है। जो हम रामचरितमानस, राम जी के गुणगान को तो सुन लेते हैं, लेकिन रामचरितमानस जिसमें अनेक प्रसंग हैं, सिर्फ राम जी का ही चरित्र नहीं है, बहुत भी अनेक प्रसंग हैं। उसके लिए उदाहरण तौर पे आप भाग 8 से और भाग 14-15 तक ही सुन करके देखिए, आपको आनंद आएगा। और जो शिव जी और सती जी, माता पार्वती का प्रसंग है, वो आप भाग 11, 12, 13, 14, 15 इनमें सुनेंगे, इससे आगे भी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत आनंद आएगा। आनंद आने के साथ साथ प्रभु कृपा होगी निश्चित रूप से, आप मानिए, क्योंकि ये मैं स्वयं के अनुभव से बता रहा हूँ। रामायण को जब हम पढ़ते थे, अखंड रामायण में कई बार भाग लिया है, कई बार अपने स्वयं उसको कराया है, घर पर भी कराया है। उसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है और 24 घंटे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, संगीत के साथ भी सुनते हैं और वैसे भी सुनते हैं, किंतु उसमें वास्तव में प्रसंग क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, ये हमें कुछ नहीं पता लग पाता है। तो वो सारा कुछ हमारे लिए ज्ञान हो, और उसका जैसा कि लिखा है कि रामायण सुर तर की छाया, दुख वे दूर निकट जो आया। हम निकट तभी आ पाएंगे, तभी हमारा निकट आना हो पाएगा जब हम उसके अर्थ को सही से समझ पाएंगे कि इसमें आखिर रामचरितमानस में क्या लिखा है। देखिए, मैं समझ रहा हूँ जो प्रतिवर्ष अखंड रामायण कराते हैं वो भी उसके संपूर्ण अर्थ को नहीं जानते। यहाँ तक कि आप बालकांड के में ही शुरू में कम से कम 4-6 घंटे रामायण पढ़ लेंगे, तब भी उसमें राम जी के जन्म की शुरुआत नहीं होगी। उससे पहले अनेकों ऐसे सुखदायी प्रसंग हैं जिनको सुनने से, पढ़ने से आपको सुख मिलेगा और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। उसके लिए ये संपूर्ण रामचरितमानस को जो हमने पढ़ा है उसका सरल हिंदी भाषा में अर्थ, क्योंकि तुलसीदास जी ने इसको अवधी भाषा में लिखा और उसके अलावा संस्कृत के बहुत कठिन कठिन श्लोक भी हैं, उनको भी पढ़ा है। और उसके अलावा उसका जो अर्थ है जिसको सभी आसानी से समझ सकें, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी उसको सुन पाएंगे और सुनने का तभी उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आप इसको लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके जब आप बेल आइकन को दबाएंगे और उसमें साथ में बेल आइकन के साथ में जब ऑल होता है तो ऑल होने का मतलब ये हो गया, जब आप ऑल को भी टच कर देंगे तो निश्चित रूप से जो भी भविष्य में भी हम प्रभु राम जी के गुणगान की जो भी वीडियो उसमें डालेंगे उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, उसकी सूचना पहुंचेगी। और आप निरंतर देखिए, जीवन में ज़्यादा नहीं तो एक बार संपूर्ण श्री रामचरित को सुन करके देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये असंभव भी नहीं है। असंभव होता है जैसे हम अखंड रामायण कराते हैं, अखंड रामायण शायद ही कोई बिरला होगा जो पूरे का पूरा सुन पाता हो, क्योंकि ये कम से कम 24 घंटे में हो पाता है। और 24 घंटे में होने का मतलब ये है कि उसको सोच कर्म के लिए भी उठना होता है, भूख प्यास के लिए भी उठना होता है, और भी अनेक, अगर वो व्रत भी धारण कर लेता है तब भी उसको बीच में निद्रा आ जाती है, कुछ हो जाती है। लेकिन इसे सुनने के लिए बहुत ही सुगम उपाय सोचा है कि आधा घंटे से
के लगभग का समय है, यानी 20 से 35 मिनट का समय है प्रत्येक भाग का। आप प्रत्येक एक दिन में एक भाग भी सुनेंगे तो भी ये हमारा 1 साल से पहले संपूर्ण हो जाएगा। आप सिर्फ